हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। गाइस, आज मुझे वीडियो नहीं बनानी थी और उसकी वजह ये थी कि मेरे पास कोई अच्छी क्वालिटी का कंटेंट नहीं था। वैसे मैं वीडियो बना सकता था लेकिन अच्छी क्वालिटी का कंटेंट कुछ ऐसा आ नहीं रहा था। तो इतने में क्या हुआ कि एक भाई का मैंने कमेंट देखा तो उससे मुझे कंटेंट मिल गया। बिकॉज़ इतना ज़बरदस्त उनका क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज़ अ विटी क्वेश्चन और उससे बहुत कुछ नॉलेज मिल सकती है आप लोगों को भी, मुझे भी मिल सकती है, सब लोगों को मिल सकती है। अच्छा, सवाल देखिए इनका कितना मेंटली स्मार्ट सवाल है। इन्होंने कहा कि एहसन भाई, जितने भी ब्रीडर होते हैं, बड़े जो ब्रीडर हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी कोई नया बंदा आए या शौक करे या 12-13 पेयर ले, 15 पेयर ले, अगर एक नया बंदा सेटअप लगाता है तो उसको पट्ठे लेने चाहिए। ये सब ब्रीडर यही कहते हैं। तो क्या ये बात सही है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। अब आप सुन लें कब सही है ये बात। इसमें कंडीशंस हैं। हर काम करने के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। हर बंदे की अलग कंडीशन होती है, उसकी अलग जो है टर्म्स होती हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप महंगे बर्ड ले रहे हैं, एक आदमी नया काम शुरू कर रहा है और महंगे परिंदे से शुरू कर रहा है। अब मान लीजिए वो बंदा जिसने पहले कभी आज तक बजरी भी नहीं रखे, ना फिंचे रखी हैं, ना जावा रखी हैं, अब वो डायरेक्टली उसने क्या हुआ कि वो ओपलाइन से स्टार्ट ले रहा है। यानी कि जो फिशर फैमिली में ओपलाइन होते हैं उनसे वो स्टार्ट ले रहा है, या पार ब्लूज़ ले रहा है, या फैलोज़ ले रहा है। ठीक है, अब ये फैलोज़ वगैरह ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अब एक नया बंदा इतनी एक बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको ये चाहिए कि वो पट्ठे ले। जब भी आप कोई महंगी चीज़ फर्स्ट टाइम लें, कोई महंगा पेयर लें, तो वो पट्ठे लें आप। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब ये गौर से सुनिएगा, ये बातें ज़िंदगी भर आपके काम आएंगी। ये को मैं फालतू में जो है ना बातें नहीं करता रहता, पूरा पूरा दिन बैठ के तैयार करता हूँ सारी चीज़ें कि अगले बंदे को नॉलेज मिले। आप मार खाने से बच जाएंगे ज़िंदगी में। अगर आप बर्ड्स का कारोबार करना चाह रहे हैं, या शौक़ भी अगर आपको है, कारोबार नहीं भी करते, तो आपका शौक़ अच्छे से पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, जब आप नया बर्ड लेते हैं ना, एक बर्ड ऐसा ले रहे हैं आप जिसका कम से कम भी जो है ना 2 लाख रुपए का पेयर है या 1.5 लाख रुपए का पेयर है। तो जब 1.5 लाख रुपए का आप पेयर लेंगे तो जितने भी महंगे बर्ड्स हैं इनमें ये प्रॉब्लम आती है कि पेयर आपको वही मिल रहा होता है जो किसी के पास से रिजेक्ट हुआ हुआ होता है, या पहले किसी ने 1 साल उस पर लगाया हुआ होता है और उस बंदे को पता होता है कि नहीं चल रहा है। ये मेरी गारंटी है। ज़्यादातर मार्केट में 90% जो महंगे बर्ड्स हैं ना, उनके अगर आपको बने बनाए पेयर मिल रहे हैं या रेडी टू ब्रीड मिल रहे हैं, उनमें से 90% जो है ना वो आजमाए हुए होते हैं। फर्टिलिटी का इशू होता है, या कोई और प्रॉब्लम होती है, या प्लकिंग के इशू हो रहे होते हैं उस प्लेयर में, वो प्लेयर कह रहा हूँ सॉरी, उस पेयर में प्लकिंग का इशू आ रहा होता है। वो पेयर प्लकिंग कर रहा होता है, बच्चों को पाल नहीं रहा होता, और पूरा पूरा साल यही हो रहा होता है। तो लोग क्या करते हैं, उसको पेयर को खिला पिला के फ्रेश करके और उसको रेडी टू ब्रीड बता के, या फिर रेडी टू ब्रीड पीसेस बता के जो है वो बेच रहे होते हैं। अब सुन लें कि करना क्या है। आपने जब भी कोई महंगी म्यूटेशन लेनी है तो आप पट्ठे ले लें। अच्छा, अब इन भाई का दूसरा बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन था। इन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई महंगी ब्रीड लेते हैं तो उसके पट्ठे ले लें। और एहसन भाई, आपकी अपनी मुंह की बात है कि पट्ठों में जेंडर क्लियर नहीं होता जब तक बर्ड जो है वो 6 से 8 महीने का नहीं होता। ठीक है, तो जब हम पट्ठे लेंगे तो फिर पट्ठे क्या किस हिसाब से लें, क्या सोचें हम। अगर पट्ठे ले रहे हैं उनका जेंडर ही कंफर्म नहीं है तो वो फिर हमें क्या समझ में आएगी। अब सुने, लेने आपको पट्ठे ही चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आप अगर 10-15 हज़ार का पेयर ले रहे हैं, कोई सस्ता पेयर ले रहे हैं, उसमें तो आप एडल्ट पीसेस मुख्तलिफ़ जगहों से उठा सकते हैं। ठीक है, कभी भी एक घर से ख़रीदारी ना करें। इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि एक घर में ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी ब्रीडर है और उसके वो बर्ड जो चले नहीं उसके पास, वो सारे चुन के उसने फॉर सेल के लिए आपके पास आपको पकड़ा दिए। ठीक है, तो इसके बहुत चांसेस होते हैं। हमेशा एडल्ट पीसेस लें और मुख्तलिफ़ घरों से लें। यानी 6 आपने अगर इधर से ले लिए तो 6 कहीं और से ले लें, 5 कहीं और से ले लें, क्योंकि इतने सारे लोग आपको चूना नहीं लगा सकते। हर बंदा अपना, यानी कि इतने सारे ख़राब पीस आपको कभी नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, ख़राब से मुराद ये नहीं होती कि उसका सर कटा हुआ होगा या पैर कटा हुआ होगा। ख़राब उसको भी कहा जाता है जिसकी फर्टिलिटी का इशू आ रहा हो, वो भी ख़राब है, वो किसी काम का नहीं है। अब ये जो चीज़ें फ़िज़िकली नज़र नहीं आती। अब मैं अगर आपके सामने भी ये ओपलाइन रखे हुए हैं, आपको कैसे पता इसकी फर्टिलिटी है नहीं है? आपको तो नहीं पता इस बात का। तो बहुत सारे नुक्स ऐसे होते हैं जो दिखने में थोड़ी पता चलते हैं, बाद में पता चलते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये पेयर ऐसा है, बच्चे देता हो और अपने बच्चों की प्लकिंग कर करके ज़ख्मी कर देता हूँ उन्हें, फिर वो बच्चे ख़राब हो जाते हों, 1 साल से तंग कर रहे हो, जिसका जो ब्रीडर है उसको तंग कर रहे हो, 1 साल से प्रॉब्लम कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें पेयर को देखने से नहीं पता चलेंगी कि ये क्या कर रहा था या इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, डीएनए में जेंडर कंफर्म हो जाता है, लेकिन डीएनए में वो ये नहीं बताता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है बर्ड के, क्योंकि ये नफसियाती बीमारी होती है प्लकिंग करना ना। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये मेंटल डिसऑर्डर है प्लकिंग करना। ये प्लकिंग करना ऐसे ही है जैसे हमारे इंसानों में कई लोग नाखून खाते हैं, और बहुत समझदार लोग भी इस तरह कर देते हैं। मैं खुद भी कभी कभार ऐसा होता है
कि जब किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़े, या एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला हो, या पैसे कहीं फंसे हैं, वो बंदा कह रहा है मैं बस आपको 1-2 दिन में देता हूँ, बंदा ऐसे नाखून मुंह में ले लेता है ना थोड़ी देर के लिए कि पता नहीं देगा कि नहीं देगा, तो हम अपना स्ट्रेस निकाल रहे होते हैं नाखून के ऊपर। तो ये बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर होता है जो बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन है ये मेंटल डिसऑर्डर ही। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग नाखून खाते हैं वो सारे पागल हैं। मेंटल डिसऑर्डर को या जो साइकेट्रिक कंडीशन होती है उसको समझें। साइको का मतलब ये नहीं होता कि कोई पागल है, साइको कंडीशन का नाम होता है कि इंसान की ब्रेन कंडीशन किस वक्त क्या होती है। हर बंदे की अलग अलग नफ्सियात होती है, हर बंदे का, इसी तरह हर पेयर की भी अलग अलग मेंटालिटी होती है। अब एक पेयर जो है वो प्लकिंग करता है बच्चों की, अब फालतू में वो खींचता रहता है पर बच्चों के बच्चे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, ब्रीड ख़राब हो जाती है। तो ऐसी बीमारियाँ ट्रेसेबल नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है जब महंगी इन्वेस्टमेंट करें तो पट्टे उठा लें। अब जेंडर कैसे कंफर्म करें पट्टों में? जेंडर तो कंफर्म होता ही नहीं। कम से कम 6 से 8 महीने का बर्ड होगा, 6 से 8 महीने या 6 से 9 महीने तक का बर्ड होगा तो जेंडर थोड़ा बहुत पता चलेगा, ठीक है। उसमें भी कभी कभार एडल्ट पीसेज में भी लोगों को डाउट आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो फिर डीएनए करवा लेते हैं, सही है। वैसे अगर आप डीएनए ना करवाना चाहें तो कोई इतना मसला नहीं है, पता चल जाता है चेक करने से। अच्छा, अब पट्ठों में तो जेंडर पता ही नहीं चलता, पट्ठे कैसे लें? भाई हमेशा याद रखें, सेटअप डालने का तरीक़ाकार ये होता है कि पट्ठे आप ले लें, कोई 20-30 पट्ठे ले लें आप, ठीक है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप 20-30 पट्ठे ले लें, उनको आप रख लें अपने पास, तैयार करें। उनमें से जो पेयरिंग हो जाए जिनकी, क्योंकि आप कॉलोनी में तैयार करते हैं ना, अच्छे तैयार होते हैं उसमें, कॉलोनी में एक साथ जो घूमते हैं ना, बड़े केज में आपने छोड़ दिया तैयारी के लिए पट्ठों को। अब आपको जेंडर पता नहीं है, उनमें से जो पेयर लगेंगे वो पता चल जाएंगे आपको। वो खुद ही अलग अलग बैठना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को खिलाना शुरू कर देते हैं मुँह से। तो उनमें से जो पेयर बनता जाए उसको पकड़ पकड़ के आप सेपरेट ब्रीडिंग केजेस में डालते जाएँ। और जो आपके पास भाई एक्स्ट्रा बच गए, जो 3 मेल बच गए या 3 फीमेल बच गई या 6 फीमेल बच गई, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, उनको आप पकड़ें, उनके लिए मेल कहीं से परचेज़ कर लें एडल्ट। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 6 फीमेल हैं तो उनमें से 3 फीमेल किसी से एक्सचेंज करने की कोशिश कर लें। और अगर बहुत ही कोई आपके ख़राब हालात हैं तो आप उसको सेल कर दें, ठीक है। आप सेल कर दें, जो पेयर बन गए उनसे ब्रीड करवा लें। ये तरीका होता है, ठीक है। इस तरह से काम किया जाता है। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं अगर पट्ठे लूँगा तो जो है ना बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाएगा और बहुत मसला हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पट्ठे आप ले सकते हैं। हाँ, ये एक सवाल बन सकता है कि एक आदमी है जो 1.5 लाख का एक पेयर ले रहा है, अब जाहिर है वो 20 पट्ठे तो नहीं लेगा, 1.5 लाख का कितना बन जाएगा उसके पास, ठीक है ना। तो उसका फिर यही है, पट्ठों में आप अगर 1.5 लाख का पेयर ले रहे हो तो भाई डीएनए करवा लो। डीएनए में तो पट्ठे का भी पता चल जाता है ना, डीएनए में तो एक दिन के मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के बच्चे का भी पता चल जाता है अगर आप डीएनए करवाते हैं। तो अगर आप बहुत महंगा बर्ड ले रहे हैं उसका आप डीएनए करवा लें। अगर आप 15 से 20 हज़ार वाले पेयर ले रहे हैं तो भाई याद रखें 10-20 पेयर ले लें, सोच के अज्यूम करके कि ये 10-20 पेयर मैं ले रहा हूँ, उसमें से जो पेयर निकल आए वो आप ब्रीडिंग पे लगा दें, और जो आपके पास एक्स्ट्रा हो जाए वो आप सेल कर दें। और जो ब्रीड करना शुरू कर देते हैं वो फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं आपको। फिर आप जो है अपनी मर्ज़ी से अगर बेचने हैं पट्ठे बेचना शुरू करें, होल्ड करना है होल्ड करें, अपना सेटअप बढ़ाएं। तो सेटअप की बिस्मिल्लाह करें, सेटअप को अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। इतनी कोई बहुत बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी कि आपको समझ नहीं आ रहा, या पट्ठे लेंगे तो बहुत बड़ा जो है ना पीछे से सैलाब आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बस खेलना आना चाहिए। और खेलना कैसे आना चाहिए? इंसान दूसरों से सीखता है ना। याद रखें हमेशा, अगर आप अपनी गलती से सीखते रहेंगे ना तो ख़ुद गलतियाँ करते चले जाएंगे। मैंने अपनी गलतियों से सीखा ना, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। मैं गलती करता था, फिर मुझे समझ में आती थी। फिर मुझे कुछ लोगों ने बोला यार कभी भी ना अपनी गलती से मत सीखो, देखो दूसरे क्या कर रहे हैं, बाकी लोग जो है ना उनको ऑब्जर्व करें, उनकी गलतियों से सीखें, क्योंकि फिर इस तरह से आप गलती नहीं कर पाएंगे ना। अगर आप अपनी गलती से सीखते हैं तो बेटा फिर सीखते जाओ और गलतियाँ करते जाओ। समझ रहे हो बात को? यानी अगर आप खुद अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रोज़ एक भंड मारते हो और खुश होते हो कि मैंने आज ये बात सीखी, फिर अगले दिन भंड मारते हो कोई दूसरा, फिर बोलते हो हाँ अच्छा हुआ आज मैंने ये बात सीखी, तो इससे बेहतर ये कि दूसरों को देखो, दूसरे क्या कर रहे हैं, उससे टाइम बच जाएगा आपका। जब आप दूसरे को देखेंगे ना, यार ये इस तरह की हरकतें करता है इसलिए इसको नुकसान हो रहा है, या ये समझ नहीं रहा बात को इसलिए इसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे आप ज़्यादा अच्छा सीखेंगे और आपके गलती करने के चांसेस भी कम होंगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत गलतियाँ की ज़िंदगी में, बहुत, ये नहीं कि खाली बर्ड्स में, बाकी सोशल लाइफ में भी, बाकी मामलात में भी इंसान गलतियाँ करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप में से कोई गलतियाँ ना करे या कर नहीं सकता कोई इंसान, सब करते हैं, हमसे भी हो जाती है भाई, अभी भी हो जाती है। और परिंदों की दुनिया ऐसी है कि रोज़ एक नई बात सीखने को मिलती है, ये बात सच है। जैसे एक हार्ट सर्जन बताता है ना कि हम हार्ट की सर्जरी करते हैं, लेकिन रोज़ एक नया मसला हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी इंसान हर चीज़ हर तरह से पूरी मुकम्मल नहीं जान सकता। इसी तरह बर्ड्स की ब्रीडिंग के अंदर रोज़ नई म्यूटेशन निकलती है,
जिसका हमें पता नहीं होता पहले से, ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम निकल रही होती है। तो ये चीज़ें इनको समझें, बस कोशिश किया करें कि कम से कम मिस्टेक हो, और बहादुरी के साथ जो है ना सेटअप अगर चलाना है, अगर आपका दिल कर रहा है, जब दिल कर रहा है तो शुरू करो, फिर आर है या पार है। क्योंकि डरता तो इंसान रोड क्रॉस करते हुए भी है, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ पहुंच ही जाता है, अल्लाह पहुंचा देता है भाई। तो अगर आप पहुंच गए दूसरी तरफ तो फिर आपके लिए फ़ायदा है, मेरे लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कब तक इसी तरह मिलते रहोगे स्क्रॉल करते हुए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।